नाजरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं फिक्र व नज़र पर खबरनामा। आई की मुल्क की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज भारत में नया पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया। इफ्तिताह से कबल पीएम मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरी रस्मात के साथ पूजा की। उसके साथ ही 21 जमातों ने इस इफ्तिताही प्रोग्राम का बाइकाट किया। इफ्तिताह के फौरन बाद आरजेडी ने एक मुतनाज़ा ट्वीट किया। पार्टी ने ताबूत के साथ पार्लियामेंट हाउस की तस्वीर पोस्ट की है, जिस पर बीजेपी ने एतराज किया है। राज्यसभा के रुकन सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नए पार्लियामेंट हाउस का ताबूत से मुवाजना करने वालों के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक पोस्ट की गई है, जिसमें एक तरफ ताबूत है तो दूसरी तरफ नया पार्लियामेंट हाउस है। ट्वीट के जरिए सवाल पूछा गया है कि ये क्या है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट की नई इमारत में अपने पहले खिताब में कहा कि ये महज एक इमारत नहीं बल्कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की उमंगों और ख्वाबों की अक्कासी है। पार्लियामेंट की नई इमारत को मुल्क के नाम वक्फ करते हुए मोदी ने कहा है कि इसमें मुल्क की सकाफत, फ़न, फ़ख्र, सकाफत और आइन की आवाज़ है और ये नई इमारत भारत की उमंगों की अक्कासी करती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पार्लियामेंट की नई इमारत हम सबों को फ़ख्र और उम्मीद से भर देगी। जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तमाम एहतजाज करने वाले पहलवान नए इमारत हाउस के सामने महिला पंचायत मुनाकिद करने वाले थे, जिसकी पुलिस ने इजाजत नहीं दी थी। इसके बावजूद वो पार्लियामेंट हाउस की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साबिक सदर वेदभूषण शरण सिंह के खिलाफ जंतर मंतर पर एहतजाज करने वाले पहलवानों को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि पहलवान पुलिस के बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट की नई इमारत की तरफ मार्च करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर पुलिस ने उन्हें रॉयल्स प्लाजा गोल चक्कर से पहले ही हिरासत में ले लिया। मौसूला इत्तलात के मुताबिक पहलवान साक्षी मलिक, संगीता फोगाट और बजरंग पुनिया को हिरासत में लिया गया है। उनके साथ और भी कई पहलवान शामिल हैं। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताह के बाद कांग्रेस पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर तनकीद करते हुए कहा कि इफ्तिताह एक खुद पसंद तानाशाह वज़ीर आज़म ने किया, जिन्हें पार्लिमानी रिवाज से नफरत है। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने यह भी इल्जाम लगाया कि सदर के ओहदे पर फाइज होने वाली पहली कवायदी द्रौपदी मुर्मू को उनकी आईनी जिम्मेदारी अदा करने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह पर नरेंद्र मोदी हुकूमत पर तनकीद करते हुए एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने आज पुणे में कहा है कि उन्होंने सुबह सब कुछ देखा, मुझे खुशी है कि मैं वहां नहीं गया। उन्होंने कहा कि मैं ये देखकर परेशान हूं कि वहां क्या हुआ। सवाल ये है कि क्या हम मुल्क को पीछे की तरफ ले जा रहे हैं? क्या ये तकरीब सिर्फ चंद लोगों के लिए थी? एनसीपी के सरबराह शरद पवार ने कहा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के जदीद हिंदुस्तान के तस्वुर और आज पार्लियामेंट में जो कुछ हो रहा है उसमें बहुत फर्क है। आम आदमी कन्वीनर और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इतवार को अस्पताल में पार्टी रहनुमा सत्येंद्र जैन से मुलाकात की और उन्हें बहादुर इंसान और हीरो बताया। वाज़ेह है कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में आम आदमी रहनुमा सत्येंद्र जैन गुज़िश्ता साल मई में ईडी के जरिए गिरफ्तार के बाद तिहाड़ जेल में है। जुमा को सुप्रीम कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 6 हफ्तों की अबूरी जमानत दी है। तालिबान के तर्जमान और ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक हफ्ते के रोज अफगानिस्तान में कायम खामना परेस ने रिपोर्ट किया है कि तालिबान और ईरानी फोर्सेस के दरमियान सरहदी क्रॉसिंग पोस्ट पर झड़पों के बाद कम से कम 2 ईरानी सरहदी मुहाफिज और एक तालिबान सिक्योरिटी फोर्सेस हलाक हो गया है। खामना परेस न्यूज एजेंसी अफगानिस्तान के लिए एक ऑनलाइन न्यूज सर्विस है। इस झड़प में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि दोनों मुल्कों के दरमियान पानी के मसाइल पर कशीदगी के दरमियान पेश आया, हालांकि इसकी सही वजह फौरी तौर पर मालूम नहीं हो सकी है। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने कहा है कि अदालत की जानिब से नाहल होने की सूरत में पार्टी की क़यादत वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी करेंगे। इमरान खान ने यह बात हफ्ते को लाहौर के जमा पार्क में अपनी रिहाइशगाह पर सहाफ़ियों वकला से मुलाकात में कही। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब PTI चेयरमैन को गुज़िश्ता साल अप्रैल में इक़्तिदार से हटाए जाने के बाद से करप्शन से लेकर दहशतगर्दी तक के कई मुकदमात का सामना है। नाजरीन, आज के खबरनामे में इतना ही। मजीद खबरों, तज्ज़ियों और तफसीरों के लिए जुड़े रहिए फिक्र नज़र ऑफिशियल से। फिर मुलाकात होगी।
शुक्रिया।